चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और यतिन ये जो सुबह ये जानकारी हमें दी। यतिन गुड मॉर्निंग, डिटेल में बताइए जरा एसबीआई क्यूआईपी पर। गुड मॉर्निंग। और देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक का क्यूआईपी, जी हां, एसबीआई लॉन्च करने जा रहा है 25,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी और किसी भी वक्त ये लॉन्च हो सकता है। सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं इस हफ्ते योजना थी कि क्यूआईपी लाई जाए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जो सूत्र हैं हमारे, वो ये बता रहे हैं कि एसबीआई एज सुन एज टुडे अपना 25,000 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च कर सकती है। जैसे कि आपको पता है, कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स को और जो एडवांसेस ग्रोथ है इसको बूस्ट करने के लिए, अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ाने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त 25,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी लॉन्च करने वाली है। हमको ये जानकारी मिल रही है एडिशनली कि 2 से 3% डिस्काउंट पे ये क्यूआईपी मुमकिन है, यानी लगभग ब्रॉडली 790-800 रुपए के आसपास ये क्यूआईपी कंक्लूड होना चाहिए। और एलआईसी जो कि पीएसयू बैंक्स में जनरली क्यूआईपी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी 7,000 करोड़ रुपए की बोली ऑलरेडी इस पर्टिकुलर शैडो बुक में आती हुई नजर पड़ रही है। तो डिमांड काफी स्ट्रांग है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का भी इक्वली इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि बुक जो है ऑलरेडी वन टाइम भर चुकी है और आज शाम को जैसे जैसे क्यूआईपी लॉन्च होगा वैसे काफ़ी सारे एफआई और फॉरेन फंड्स भी अपना इंटरेस्ट बताएंगे। लेकिन अभी तक हमको जो जानकारी है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और एलआईसी ने अपनी बोली सबमिट कर दी है और आज शाम को सबसे जल्द एसबीआई कोशिश करेगा अपना क्यूआईपी लॉन्च करने का। 25,000 करोड़ का क्यूआईपी, जैसे कि मैंने पहले कहा, लॉन्च होगा। हालांकि एसबीआई ने हमारी स्टोरी पे अभी तक किसी प्रकार की टिप्पणी ऑफिशियली नहीं दी है। ओके यतिन, शुक्रिया। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर स्टॉक डे हाई पर है। ऑब्वियसली इस पर एक फंडा अभी हमने लिया ही। आई थिंक इस पर एक टेक्निकल टेक अभी लिया था हमने, एक बार रिविजिट करते हैं। मुझे याद दिलाइए किसने दिया था वो टेक्निकल टेक। हाँ, आशीष बहेती जी, क्या व्यू रहेगा एसबीआई पर? जी अनुज जी, मोमेंटम तो और यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 870 तक का जोन दिखाने के लिए। तो जिनके पास भी लॉन्ग है इस पोजीशन में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमने 840 का इनिशियल टारगेट दिया था, हमें लगता है उसे रिवाइज करके अब 860 एंड 870 तक का जोन देखने मिल सकता है। इसे ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 830 की जो कॉल है अभी भी उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा सा सर्ज हो गया है, ₹10.5 के करीब वो ट्रेड कर रहा है। अब उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो ₹7 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें ₹18 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके एसबीआई अभी हमने बात करी थी 817 पे। बात करते करते लीजिए आपकी स्क्रीन पे 822 हो चुका है। दिवीज लैब, कुछ कैंडिडेट्स बता रहा हूँ आपको जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे हैं। लुक एट दिवीज लैब, आपकी स्क्रीन पे आएगा। मेरे ख्याल से सुबह ये सचिन जी का ट्रेड था एट 6798, ऑलमोस्ट 6800 के जोन को हिट करता हुआ, अच्छा करता हुआ। फिर देखिए आइए आप कैपिटल मार्केट थीम में इस वक्त बीएससी और बीएससी लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज़, एक बार रखिएगा। मेरे स्क्रीन पे जो ऑप्शन एक्टिविटी है बेहद स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग, एक ये हो गया। और दूसरा है एचडीएफसी एमसी एट ऑल टाइम हाई। कल भी अगर आप देखें इसमें स्ट्रॉन्ग मूव था, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्गर पुट राइटर्स कन्विक्शन, अच्छा मूव जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ थीम जो कि आज बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा, स्नेहा पोद्दार इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बतौर फंडामेंटल विशेषज्ञ इस पैनल में। स्नेहा जी, आपने भी ये खबर सुनी एसबीआई के क्यूआईपी इशू 25,000 करोड़ रुपए के। आप लोग बैंक्स पर क्या व्यू रखते हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में क्या चीज कर रहे हैं आप इस वक्त? पीएसयू बैंक्स पे हमारा व्यू थोड़ा सा मॉडरेट है, न्यूट्रल जैसा, बिकॉज जो हम एक्सपेक्ट करें कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में H1 में जहां हम थोड़ा बहुत वीकनेस देख सकते हैं, बट H2 में जब क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होगा बिकॉज ऑफ वेरियस एक्शंस जो कि आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने पॉजिटिव स्टेप्स जो लिए हैं, सो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें H2 ऑनवर्ड्स क्रेडिट ग्रोथ में दिखाई देगा। उससे प्राइवेट बैंक्स कंपैरेटिवली बेनिफिट करेंगे पीएसयू बैंक्स के रिलेटिव। सो प्राइवेट बैंक्स में ग्रोथ रिलेटिवली काफ़ी फास्ट रहेगी। सो अगर किसी को पीएसयू खेलना है तो वी वुड सजेस्ट कि आप एसबीआई को ही स्टिक करो रादर देन मिड साइज पीएसयू बैंक्स से थोड़ा सा स्टे अवे करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रेडिट कॉस्ट प्रेशर अभी भी काफ़ी हद तक हमें दिखाई दे रहा है एंड उन्हें टाइम लगेगा इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने को। सो प्राइवेट बैंक्स एंड अगर पीएसयू प्ले करना है तो एसबीआई बैंक इज द बेटर बेट इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म व्यू। ओके चलिए, ये इस समय व्यू एक पीएसयू बैंकों पर